ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे नहीं, भड़ास निकालेंगे अपने अपनी। देखो, आज हम बात करने वाले हैं मर्द और औरत के बीच का डिफरेंस। मर्द और औरत, मेंस वुमेन्स पे, और आई थिंक इसका एक्सपीरियंस मेल फीमेल बोले तो ज्यादा बढ़िया है या मेल एंड फीमेल, हाँ, नर मादा पे, नर मादा, पुरुष स्त्री, मादा लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, आदमी औरत, बच्चा बच्ची, स्त्री पुरुष, महिला पुरुष, महिला पुरुष। अच्छा, आप चीज महिला मतलब आदि पुरुष। तो महिला जैसे मान लीजिए कोई चीज आप ला रहे हो ना 10 रुपए में, उसे महिला 8 रुपए में ले आती है, ऐसा क्यों? हाँ, तो पहले वहां जाते हैं, लेकिन के औरतों की क्वालिटीज देखे आदमी की। लेकिन अगर एक लाइन में पुरुष को डिस्क्राइब करो, मेल को, और एक लाइन में फीमेल को डिस्क्राइब करो, अगर आपको करना है, फिर हम डिटेल्स में जाएंगे बात। ज्यादा चिक चिक नहीं, बहुत सारा चिक चिक। कम जिग जिग, ज्यादा जिग जिग। तो कम जिग जिग इज मेन, हाँ, और ज्यादा जिग जिग औरत। और अगर कहीं दूर पे चैचे हो नहीं, रही है, सेम नहीं होगा, डिस्क्राइब सेम है भाई, सेम। अगर कहीं दूर पे चैचे हो रही है, मतलब चिल्ला चिल्ली हो रही है, तो उसमें पक्का एक औरत का हाथ होगा। एक लाइन में डिस्क्राइब कर दो, इन्होंने तो कर दिया। आपके नजरिए में क्या है आदमी और औरत, फर्क क्या है? साइलेंस, वायलेंस। बात वही है, हाँ, नाइस। मेरे हिसाब से तो लॉजिक एंड इलॉजिकल। लॉजिकल। मतलब लॉजिक कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारा लॉजिक है भाई साहब। हाँ, तो आप ये समझ जाएंगे कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, लेकिन मुझे लगता है आदमी थोड़ा लॉजिक की तरफ ज्यादा फोकस करता है। फोकस ही करना मजबूरी है, मजबूरी है। अगर वो लॉजिक के साथ भी होकर बट इलॉजिकली साबित होता है। तो जो लाइन है यार, बड़ी फेमस लाइन है कि भगवान को, औरत को तो भगवान भी नहीं समझ सकता। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? तो तू इंसान होके क्या समझेगा? ये क्यों आई है? इसलिए आई है भाई साहब, अगर आप गिर रहे हो और गिरने का रीजन लड़की की वजह से भी है, तो लड़की बोलेगी नहीं नहीं तुम्हारी गलती थी, तुम देख के नहीं चल रहे थे। अच्छा, तो उन्हें समझना बहुत इम्पॉसिबल है। जैसे कोई चीज़ है कि अगर कोई चीज़ आप 10 रुपए की ला रहे हो और लड़की ने 8 रुपए की ले आई, लेकिन लड़की 8 वाली खराब लाई और 10 रुपए आप लाए, तो बोलेगी तब भी नहीं, ये ठीक है, देखो 2 रुपए बचे तो सी। तो समझना पॉसिबल है, गलती उसकी है, लेकिन गलत साबित माफी हर एक हस्बैंड वाइफ हर एक हस्बैंड जानता है कि भाई साहब गलती किसकी होती है और माफी किसे मांगना पड़ता है। ठीक है, मैंने आजकल वीडियोस देखे, रील्स देखे, मतलब पता चल जाता है भाई साहब कि क्या ही हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा कहा जैसे कि अरे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हमारे घर में खुद है मम्मी पापा। जैसे एग्जांपल मम्मी पापा एग्जांपल मतलब मेरे पापा बहुत सटल है यार, बहुत समझदार। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी समझदार नहीं है, वो बहुत, मतलब हम जो कैलकुलेट पे करेंगे मम्मी यूं ही कर देती है बैठे बैठे, ठीक है, सवाल को हल। तो पापा लॉजिकल बातें करते हैं हमेशा, मम्मी इलॉजिकल। पापा लॉजिक से, मतलब कि अगर कुछ चीज़ है तो बिल्कुल सटल होकर बातें करेंगे प्यार से, मम्मी लाउड हो जाती है वहाँ पर, तो वो चीज़ें शुरू हो जाती है। पापा बोलते यार इससे कैसे मिल गया मैं, मम्मी बोलती है उस टाइम पे शायद 20-25 हज़ार रुपये वो था कि ये देखकर तुम्हें बुक किया गया था। अच्छा, मतलब होता है ना, जैसे आप लड़का देखने जा रहे हो तो एक शगुन का अमाउंट होता है, दे देते हैं कि भाई हम लड़का फिक्स कर रहे हैं रास्ता, तो वैसा सीन है। ज्यादा डिफिकल्टीज किसकी लाइफ में होती है, एक आदमी की या एक औरत की? दोनों के में, फिर भी एक तो चुनना ही पड़ेगा। देखो, मर्द। कैसे? फिर इसके बाद विनोद आप पे आऊंगा, तो थोड़ा सोच के रखो जवाब। यार अगर आदमी वर्किंग है तो वो बॉस की भी सुनता है, ठीक है, उसके बाद जाने के बाद वो अपनी बीबी की सुनेगा, उसके बाद अगर उसकी मम्मी डैडी साथ में रहते हैं तो उनकी भी सुनना पड़ता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना पड़ता है, बहन के सोचना पड़ता है, क्योंकि एक मर्द जो होता है ना वो सबसे सुनता है कि यार बीबी आते ही बदल गया। अगर वो बीबी की ना सुने तो अपनी माँ की सुन रहा है तो वो ज्यादातर जो होता है ना एक मर्द ही झेलता है, एक इंसान झेलता है आदमी। अच्छा, क्योंकि एक औरत जो है देखो अपना घर छोड़ के तो आती है आपके घर, लेकिन भाई साहब जब घर छोड़ के आती है आपका घर उसका ही घर हो जाता है, आप उसमें लगते हो कि जैसे रहने आए कुछ दिन तक, तो वो सीन है। आप बताओ यार, यही सवाल किया था मैंने। हाँ, मर्द की लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है औरत की? विनोद, ये मैं ऐसे कुछ कंपेयर नहीं कर सकता किसकी डिफिकल्टी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं 19-20 का अंतर होगा, अब ज्यादा नहीं। फिर भी आपको क्या डिफिकल्टीज तो ऑब्वियसली मेंस की लाइफ में, बॉयज की लाइफ में ज्यादा होती है, क्योंकि उसको काफी कुछ आप भी एक आदमी, तो आप बताओ। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊं कि जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप एक लड़की हैं तो आपकी शादी बहुत जल्दी इजीली हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए फैमिली अच्छा लड़का ढूंढ लेगी। अच्छा, बट आप एक लड़के हैं तो शादी से पहले आपको इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपकी शादी कैसे हो, लाइक अपने आप को सेटल करना होगा फाइनेंशियली, क्या करता है लड़का, और अपने आप को फिर फिट भी रखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली, लड़की को पसंद आऊंगा नहीं आऊंगा। अच्छा, जैसे वो होता है कि
लड़की की तो शादी हो ही जानी है, वो लड़की कमाए की ना शादी कमाए, लेकिन कमाए ना कमाए आदमी हो ही को जानी है। कमाना जरूरी है। बिल्कुल कमाना जरूरी है, क्योंकि उसको आगे जाके सारी जिम्मेदारी उठानी है ना। हाँ। लड़की के लिए डिफिकल्टी होता है कि वो अपना घर छोड़ के कि दूसरी फैमिली में आती है, सॉरी गाइस, तो अब दूसरी फैमिली में आती है तो उनको उनके साथ मतलब कि घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हो जाता है मैनेज। अब लड़कों को क्या है कि अब आफ्टर मैरिज भी कई सारे प्रॉब्लम झेलनी होती है, बच्चे देखो, बीवी देखो, परिवार देखो, मतलब और मेन लड़कियों को इम्पोर्टेंट prove करना बात, पड़ता है। अगर इसकी वाइफ और उसकी घरवालों का नहीं बना तो उनको संभालो दोनों को, ये मेन दिक्कत होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं झेलना तो बहुत पड़ता है मर्दों को यार यार मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत भाई खेलना मत यहाँ पर। नहीं नहीं मैं खेलूंगा नहीं, मेरे को जो हाँ, जो लगता है मतलब खेलूंगा। मैं ऐसा नहीं कि हम लोग ये नहीं कि लड़कियों के डीएम आ रहे हैं डिफिकल्टी और हमारे पास वो आ रहे हैं इमोजीज आ रही लाइफ हैं। में भी है, ठीक है, उनको भी काफी मैनेज करना पड़ता अगर है। अगर भाई साहब, अगर मैंने ये खेलने वाला बंदा देखा, मैं वीडियो भाई साहब मेरे पास है, मैं बना लूंगा वो वायलेंस वाली, मैं डाल दूंगा लिंक में। मैं तो मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, डिफिकल्टीज की। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही कौन गलत। डिफिकल्टीज में मुझे ऐसा लगता है कि औरतों का थोड़ा सा 1% पड़ रहा क्यों भारी है, क्योंकि देखो मुझे लगता है, देखो यार कंपैरेटिवली नहीं, हमें जितना फ्रीडम मिलता है उतना उनको तो नहीं मिलता है। हम लोग एक बार को रात में देखो जो हमने देखा है कि हम लोग चलो बिंदास चले गए बाहर, लड़कियों का थोड़ा है डर, है ना, वो बाहर नहीं जाती। और फिर मोस्टली पेरेंट्स, अगर हम भी पेरेंट बनेंगे, मुझे लगता है मे भी थोड़ा हम इजाजत देते हुए Conscious हो डरेंगे जाएंगे। किसके साथ जा रहे हैं क्या। फिर अगर आप एक लड़की हो तो आपके लिए दहेज जमा करना इज अ नेसेसरी थिंग, है ना, ठीक है। कोई माने ना माने, आप एज अ बाप करोगे। Okay. फिर आप हो जो एज ए बाप, वो भी एक आदमी है, डिफिकल्टी तो फेस को करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली एज अ बाप। लेकिन लड़की के लिए, अगर लड़का होगा तो बाप खुश रहेगा, है ना, कहीं होगा यार इसका बर्डन नहीं है। लेकिन एक लड़की होगी तो वो एज अ बोझ, कहते हैं ना, तू तो पराया धन है, तो मतलब उसको पहले से बता दिया जाता है भाई तू यहाँ की बिलोंग ही नहीं करती है। फिर अपना घर छोड़ना, देखो मैं किसी घर पे चले जाऊँ 2 दिन के लिए, मेरे को ना ऑकवर्ड हो जाता है कि यार अब निकलो, अब तो अपने घर पहुंचना है। वो लड़की अपना माँ बाप सब छोड़ के सिर्फ जिस इंसान को जानती, कई बार तो जानती भी नहीं, अरेंज मैरिज में तो वो जाती, उनके घर शिफ्ट हो जाती, वहाँ चाचा मामा मामी लोग कैसे हों क्या पता, है ना, कैसे बिहेव करें, उसको अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ जाके शिफ्ट होना पड़ता है। यहाँ हम लोग अपने दोस्त वो सबके साथ रहते हैं, नहीं वो शिफ्ट हो जाते हैं। फिर आती बात शादी की, शादी में लड़कियों की तरफ से बहुत पैसा लगाया जाता है, देन दहेज जाता है, फिर मुझे लगता है उसके बाद बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी लड़की की। उसका दर्द तो शायद हम कभी समझ नहीं सकते। फिर पीरियड्स होते उसमें हैं, मैं भी एग्री करता हूँ, है ना? तो डिफिकल्टीज हो तो कोई फेस नहीं कर सकता। एक पीरियड्स होते हैं जो हम मेंस नहीं झेलते Yeah, लेकिन लड़कियां definitely. झेलती हैं। तो आई थिंक ये बहुत और अगर देखो, अगर एक रिलेशन, एक क्या कहते हैं उसको, वो पकड़ा जाए, अगर अफेयर पकड़ा जाए, एक बार को आदमी का चल रहा है कि अरे आदमी को तो छेछे होती है, लड़की अगर पकड़ी गई किसी तो वो ऐसी बदनाम होती है भाई, उसके बाद तो उसको क्या क्या टैग दिया जाता है, वो बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन यार हाँ, तो आजकल तो ये थॉट्स मैंने- अलग है ना यार। मैंने कई सारे आजकल point लड़का बताए। एक ही पे टिका हुआ है, लड़कियां पता नहीं कहाँ टिकी हुई हैं, तो वो चीज है। वो तो खैर पर्सनल है। हाँ, और जैसे कि यही और रात यार को बाहर- आप रात बोल को- रहे हो लड़कियों को रात कहाँ बाहर कहाँ न proof करना निकलने की पड़ता बात, रात को बाहर न निकलने की बात। देखो यार, देहात एरिया में तो अभी मानता हूँ कि लड़कियों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। ठीक। अगर मैं सिटीज की बात करूँ तो आप देखेंगे रात रात भर क्लब में लड़कियां मौज कर रही हैं, लड़कों के साथ मौज कर रही हैं, तो फ्रीडम में तो वही प्रकार है यार। मौज डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, जो लड़के कर रहे हैं वो लड़के कर रही हैं, और- तो फ्रीडम तो और क्या चाहिए फ्रीडम। यार थोड़ी कम है, मानते हैं, अग्री करते हैं, लेकिन यार एक बॉय जो हर टाइम पे आपको प्रूफ करना पड़ता है उस बंदे को। भाई के लिए भाई है तो भाई की तरफ प्रूफ करेगा, क्योंकि अगर वो बेटा है तो बेटे के लिए, अगर तू पति है तो अगर पति, और बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड प्रूफ कर। और सबसे बड़ा पॉइंट पता क्या है, लड़कियां का ये मानना है कि भाई साहब उसे तो प्रूफ करे ही करे, लेकिन उसके मायके वाले को भी प्रूफ करे, इन द सेंस हर महीने कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजता रहे। तो ये थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो तो मुझे लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, एक और चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो यार आदमी को ना उसकी सक्सेस से नापा तोला जाता है। मतलब किसी भी माँ बाप को एक अनएम्प्लॉयड सन नहीं चाहिए, किसी भी वाइफ को एक अनएम्प्लॉयड हस्बैंड नहीं चाहिए, किसी बहन को अनएम्प्लॉयड आदमी नहीं इसी बात भाई से चाहिए। थोड़ा याद आ रहा है तो मुझे। बेसिकली मतलब आदमी की क्या कहते हैं वैल्यू उसके कमाने के उससे होती है। आई मीन अगर कोई आदमी कमाता नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज ट्रू। ये बड़ा अजीब है, लेकिन लड़कियों के लिए मुझे नहीं लगता है कंपल्सरी। नहीं। कमाए नहीं कमाए वो उनका पर्सनल हो जाता है। यार और इसी मैं ये में- नहीं बोलूंगा कि लड़कियां लाइक हार्ड वर्क नहीं करती या फिर रोल मॉडल नहीं उसकी। मेरी मॉम मेरे लिए ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन बहुत role model है यार, लता मंगेशकर is a हाँ, role मतलब model। मेरी मॉम सीरियसली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे डैड इलॉजिकल बातें करते हैं भाई साहब, वो लॉजिकली करते हैं। बहुत टाइम देखा है कि मेरे औरतों को बनाया ऐसा गया है कि उनको लॉजिक से भी लेना देना नहीं है। मैंने उन्हें अपना आर्गुमेंट जीतना। मेरी मॉम ने एक टाइम पे वर्किंग थी,
तो मैंने डैड को देखा कि अपना काम करने के आने के बाद है ना वो खाना बना देते थे कि उनकी हेल्प हो जाए। भाई साहब जब भी मम्मी कभी कभी भिड़ जाती थी उनसे, अच्छा। तो मतलब वो चीज क्या देखी किस है। बात में भिड़ जाते थे? किसी भी चीज को लेकर यार, कोई भी चीज मैंने मतलब हम तो यार ये सोचते थे फेस्टिवल आ गया, अब सोचना है कि यार फेस्टिवल सही से गुजर जाए, क्योंकि फेस्टिवल में भाई साहब हो ही जाता था हमारे। आम इंडियन हाँ भाई साहब हो ही जाते थे कि बिना फालतू की लड़ाई हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। और पापा बहुत सटल है, लेकिन जब लाउड होते हैं कभी फिर कभी तो कोई नहीं कभी कभी ये भी पता नहीं चलता स्टार्ट कहाँ से हुआ ये। अच्छा अब अच्छा ये जो फेमिनिस्ट औरतें होती है ना जो बराबर हक चाहिए वगैरह, जो बिल्कुल अलग ही लेवल पे ले जाती है। मतलब अगर वो हर एक आदमी- बात compare करते हैं, अगर छोटी-छोटी बातें अगर भी। एक औरत ने एक आदमी को थप्पड़ मारा, हाँ तो सही है औरत जाग रही है, लेकिन अगर एक आदमी एक थप्पड़ मार दिया तो गलत किया। यार तो ये यहीं से ले लो violence है। आप, देखो ये क्यों है? एक ये- आदमी जब जॉब पकड़ता है ये- ना, ये क्यों है? सबसे पहले वो अपनी मॉम या फिर अपनी वाइफ के लिए कपड़े लेके जाता है, लेकिन जब एक औरत जॉब पकड़ती है ना, जो मैंने अभी तक देखा है, एक औरत के मुंह से ही सुना ये बात, वो अपने लिए पहले कपड़े खरीदती है। अगर ठीक भाई है, आप- लेकिन इसका आप जवाब- जैसे आपने पूछा था कि क्या डिफिकल्टीज है लड़कियों और आदमी और औरतों में, तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं डिफिकल्टीज कितनी है। जैसे आपने बताया था अभी लड़के थप्पड़ मारते ठीक है, तो उसको चुप रहना लड़का पड़ेगा। मारते गलत है, तो सब मेन डिफिकल्टी तो यही है। अगर पब्लिक भरे बाजार में अगर लड़की आपको थप्पड़ मार रही है, पूरे लोग उसके साथ होंगे, लेकिन अगर एक आदमी ने मारा तो लोग उसको कूटने को तैयार हैं। शर्म नहीं आई तुझे? बगल वाला चूतिया भी आके ये बोलता तो है, मारा क्यों? ये मुझे नहीं लगता है वो भी बराबर। ज्ञान मार रहा होता है भाई। बताओ यार। फिर मुझे लगता है हर जगह रिजर्वेशन है, इवन मेट्रो की लाइन से लेके वॉशरूम तक गवर्नमेंट जॉब में लड़कियों को अलग जगह दी जाती है। स्पेशल पिंक टॉयलेट बनाया गया है। हाँ, तो अगर आपको वो बराबर दर्जा चाहिए तो आप लोग ये सब चीजें नहीं मांगनी चाहिए। अगर एक आदमी को बैठने के लिए अगर स्पेस नहीं है तो एक औरत को भी नहीं कॉमन रख दो। और सबसे बड़ा पॉइंट पता है आजकल अगर ई रिक्शा अब मुझे पता है कई लोगों के आर्गुमेंट आएंगे कि लड़कियों को पीरियड्स भी होते हैं, किसी को कोई मैटरनल होता है, वो तो उनके लिए तो ऐसे एक अलग सीट लगाओ जो इमरजेंसी के लिए हो, जैसे कि आपने वृद्धों के लिए लगा रखी है ना, तो इमरजेंसी वो आदमी को भी हो सकती है, यार औरत को भी एक हो चीज, सकती है। लड़कियों को पीरियड्स होते हैं ठीक है, वो महीने में एक बार होते हैं। लड़कों को जो नाइटफॉल होते हैं ना भाई सब, जिस महीने में 3-4 बार हो जाते हैं। और नाइटफॉल होने के बाद ये एक बता रहा हूँ मैं, जो कंडीशन बीतती है ना लड़कों पे, वो उनसे पूछ कर पूरा वीक हो जाता बंदा, उससे कुछ नहीं होता, उसके मतलब बॉडीज टूट रही होती हैं, और वो शायद महीने में 3-4 बार हो जाते हैं। यार, इससे क्या compare कर रहे हो? बातों का ये दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूँ। उसमें कोई पेन नहीं होता ना लड़कों को लेके। हाँ सीरियसली बहुत पेन होता है, मजा आता है। मजा नहीं आता। उसके बाद आप बॉडी देखो मतलब उस बात बंदे क्या की। चलती है, बंदे बात का मोड़ दिया है, हद हो गई। कहाँ कुछ भी कंपेयर करना है। भाई है चलो ठीक है। ठीक है, मुझसे point है। फिर से उस पर आ जाते हैं फेमिनिस्ट पे। तो ये जो फेमिनिस्ट होती हैं कि हमें हक चाहिए और इलॉजिकल, मतलब उसका भाई भी तो पी रहा है घर में, तो एक लड़की ने पी लिया तो क्या हो गया, सिगरेट वगैरह, अरे तो वो दोनों के लिए खराब है, उसको भी मना करना चाहिए रहता है उसको पुश करने की लड़कियों को, क्या इसको भी पिलाओ। तो हम कहाँ थे? फेमिनिस्ट पे। Feminist पे। तो ये जो फेमिनिस्ट औरतें होती हैं इनका क्या कहना चाहोगे, जो बिल्कुल एकदम यार इनका यही है कि भैया वो अच्छा बुरा पक्ष नहीं देखती हैं, उनको बस बराबर तो वो चाहिए। मतलब वो ठीक है, वो हर औरतें जगह गलत right भी है। कर रही है तो भी सही है। अब जैसे यहाँ पे आप दिल्ली से हैं तो वहाँ ई रिक्शा चलता है भाई साहब बहुत ज्यादा। तो अगर कोई लड़की इस सीट पे बैठी है ठीक है, और आप इधर से आगे, तो लड़की इधर नहीं हो सकती। अगर आपने बोल दिया कि इधर हो जाओ, फिर रूड हो जाएगी वापसी। अगर आप इधर आ गए ठीक है, लेकिन आप इस सीट पे बैठे हो, फोन साइलेंट कर दिया, इस साइड पे बैठे हो और लड़की आ गई, तो आपको मजबूरन इधर होना पड़ेगा। नहीं हुए तो फिर भी बहस है। दूसरा पॉइंट, आजकल हमारे यहाँ पे लेडीजें भी चलाती हैं ई रिक्शा। अच्छा। भाई साहब लड़कियों को हर चीज में बराबर चाहिए, लेकिन जब लेडीज चला रही होती है तो वहां पे नहीं बैठेंगे उसके साथ, बैठेंगे पीछे ही। मतलब ये नहीं समझ में आता मुझे कि यार हर जगह आपको बराबर का स्तर चाहिए, बट एक लड़की चला रही है आप उसे ही सपोर्ट नहीं करते। एक मेंस जो है ना यार, वो मेंस को सपोर्ट तो करता है एटलीस्ट, वुमेन्स को भी करता है, लेकिन एक विमेंस को सपोर्ट नहीं करती। बसों में और फीमेल ट्रैवल फ्री है ना, मेंस के लिए नहीं है। नहीं है। तो यार देखो यार, अगर आपको सबको बराबर लिटरली दर्जा चाहिए ना, तो सबको ना इक्वली कर दो कि किसी के लिए कुछ स्पेशल नहीं होगा, तब जाके सब बराबर आएंगे। रहते दिन अगर आपको स्पेशल ऑफर्स मिलते रहे, मुझे नहीं लगता कभी भी कुछ बराबर होने वाला बैलेंस, क्योंकि आप हमेशा थोड़े ऊपर रहोगे या फिर कैट फाइट क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि एक विमेंस दूसरी विमेंस की तरक्की से जलती है। इनइक्वालिटी तब होती है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट पे जाओ और आपको ये बोल दिया जाए कि आप एक लड़की को आप नहीं दे सकते टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस का, तो वो इनइक्वालिटी। लेकिन अगर आपको टेस्ट देने दे रहे हो, आप फेल हो जाओ और आप बोलो नहीं मैं लड़की हूं, मेरे को फिर भी चाहिए, वहाँ पे मिल वो जाएगा। इनइक्वालिटी हो जाती है। तो ये थोड़ा आपको तो देखना है। कुछ चीजों में लड़कियां अच्छी भी हैं, और एक पॉइंट आपने ये भी कहा था कि बाप लड़कियों के लिए दहेज इकट्ठे करता है शादी के लिए। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि बाप सरकारी नौकरी का लड़का ढूंढता है कि बेटी के लिए वर मिल जाए, और बंदा मुंह खोल के दहेज मांगता है। लड़का भले ठीक हो ना, लेकिन सरकारी जॉब है। वही तुम्हें अगर मिडिल क्लास का लड़का मिल रहा है जो कि बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, वही दहेज तुम उसको दो, कुछ बिजनेस शुरू कर लेगा ना अपना।
अब तेरी बेटी को भी समझ लेगा। वेल सेटल चाहिए ना यार सभी अच्छा को। कई बार दहेज पे भी आ जाते हैं कि दहेज नहीं मांगना चाहिए वगैरह, बिल्कुल सही सही है, correct। लेकिन जब यही चीज आती है लड़की के लिए वो पति देखने की, है ना, हाँ। तो भाई उन्हें गवर्नमेंट जॉब का बंदा हाँ, चाहिए, ये चीज़ है, point वेल बहुत। सेटल, इतना कमाता हो, तो आप भी क्यों ये देख रहे हो भाई, आप भी एक नॉर्मल इंसान देखो ना, क्या दिक्कत है। सही बात तो है। लड़कों की जब बात आती है तो आपको See, बड़े मैं चूजी हो कॉल बैक जाते करता हूँ, मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, मैं कॉल बैक करता हूँ। हैं। सॉरी गाइस। तो जब लड़कों की बात आती है तो आपको तो वेल सेटल, अच्छा कमाने वाला, हाँ। इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो सब, लेकिन जब अगर वो दहेज मांगते यार वो नहीं मांगना चाहिए, मांगना गलत। नहीं चाहिए, लेकिन वो मांगे क्यों ना। नहीं, फिर आप भी मत मांगो, मेरा तो ये मानना है, दहेज तो मांगो ही मत, लेकिन आप भी एक लड़के से ये डिजर्व मत करो कि गवर्नमेंट जॉब हो, वेल सेटल्ड हो। मतलब हर एक लड़की के बाप या भाई पता क्या ढूंढता है कि भैया लड़का पहली बात तो घर में अकेला हो, और ना हो तो बड़ा भाई हो, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी अच्छी खासी हो, चाहे भले दिल्ली में वो 10x10 के कमरे में रेंट पे रहता हो, उसके गांव में वेल सेटल्ड फैमिली से होना चाहिए बंदा। वो दूसरा पॉइंट कि भाई सरकारी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अब सब चीज आप ही ढूंढोगे तो मांगेगा भी तो मुंह फाड़ कर। आप ऐसा है तो 10-12 लाख रुपए आप दे रहे हो तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाले बंदे को उठा के दे सकते हो, वो 15 लाख रुपए लगा के अपनी कुछ कर लेगा। दुकान खोल सकता है, शॉप खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब शक तो आप भी पैदा कर रहे देखो हो यार मेरा सामने तो से। मानना है ना दहेज दो, लेकिन ना ही आप लड़कों से भी डिजर्व करो कि वो भाई अच्छा प्रॉपर्टी वाले हो तभी देंगे अपनी बेटी, ये भी गलत है। आप भी एक तरह से उसको खरीद ही रहे हो। पॉइंट तो यही होता है, लेकिन सब यही ढूंढते हैं तो वेल सेटल टाइप लड़कियां, मतलब लाइक अच्छा लड़कियों को लॉजिक से अरे क्या दिक्कत लड़कियों का है? यहाँ पे भी देख लो ना आप यार। मतलब क्या दिक्कत है? लॉजिक अगर का मतलब ये है ना देखो कि जैसे लड़कियों कि का अगर क्या है, आपके- आपको ये बता दिया गया ना कि 5 उंगलियां हैं, हमें सबको पता है 5 उंगलियां हैं, वो अगर उनके मन में आ गया इसको गलत साबित करना है तो दुनिया भर कर की आप कोई भी देंगी। टेक्स्ट बुक ले आओ, तुम साइंस की बुक ले आओ, वो आपको कैसे भी गलत साबित कर देंगे। 5 नहीं है 10 है। और एक बात इंपॉर्टेंट, जब वो उनको लगेगा ना मैं गलत साबित होने लगी हूँ, हाँ। तो चुप हो जाएंगी। नहीं। और मैं बता रहा हाँ। हूँ, या फिर ऐसे रिप्लाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगी। फिर हाँ। क्या क्या फिर क्या आपका पागल तरह बकवास कर रहा फिर है, कुछ क्या नहीं बकवास करोगे कर आप, रहा है? घर में कुछ पड़ा ठीक होगा है। मारोगे, पेकोगे पटाख, भाई फिर चुप हो जाएंगे फिर उसके सब। रिस्पॉन्स ऐसे आएंगे कि तुम क्या बोल रही है। नहीं, या तो रोने लग जाएंगी या फिर हाँ मैं ही तो गलत हूँ। हाँ बस तो मेरे तो कर्म ही फूट गए इससे शादी करके। डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट में आप अरे भाई साहब फिर तो मेरे कर्म ही फूट गए इस इंसान से शादी करके। हाँ मैं ही गलत हूँ ना, मुझे ही बोल लो। मतलब लड़कियां, मतलब आप अच्छा कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब आपका एकदम सर की नस चढ़ गई हो कि भाई इस औरत को मैं कैसे समझाऊं? यार मेरे तो नस फिलहाल अभी औरत तो नहीं, लड़कियों समझाते हैं। ओहो। अरे फीमेल, औरत, स्त्री, इन सब की बातें चल रही, एक स्पीशीज एक ही है। बच्चा बच्ची, बताओ कभी ऐसा हुआ सर का नस फट गई हो लेकिन उसको ये चीज समझ नहीं आ रही? बहुत सिंपल सी लॉजिक। यार पहली बात तो लड़कियों का क्या है, आप एक इंसान हो, ठीक है, आप पे केस डालने वाली भी लड़की होगी, ठीक है, जज भी वही होगी, ठीक है, और केस डिफेंड भी करने वाली वही होगी। मतलब ऐसा होगा पहले तो दबा के सुनाएगी, दबा के, इवन फट रहा होगा सुनेगी नहीं, फिर कुछ देर बाद आप यूं बैठ जाओगे, अच्छा ठीक है सॉरी ना, सॉरी इन द सेंस वो भी एहसान करके, अरे भैया भैंसी क्यों किया था ये तो बता दे पहले, गलती क्या थी। हाँ, तो बिल्कुल। वो हालत हो जाती है। ऐसे कोई बहस हुई नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ बहस। हाँ। ठीक है तो सही है यार, कोई बात अच्छा अब वो नहीं होता, मेरे साथ तो यूजुअली होता है, देखो कि अगर आप आपका ये डिसाइड हुआ, आप और आपकी गर्लफ्रेंड कोई ले लेते हैं वैसे, ठीक है, तो आपसे वो बोल दिया कि देखो आप नाइट आउट पे नहीं जाओगे अपने दोस्तों के साथ और मैं नाइट आउट पे नहीं जाऊंगी कभी भी अकेले जब तुम नहीं होगे, ठीक है, वेल एंड फाइन, हम दोनों को एक बात समझ आ गई। लेकिन अब जब आपको पता है आपके दोस्त नाइट आउट के लिए बुला रहे हैं और ये सब, आप उसको पूछते हो, बोलते देखो हमारे बीच में डिसाइड हुआ था हम लोग नहीं जाएंगे, तो आप अपने दोस्तों को कॉल करके मना कर दो, भाई मैं नहीं आ सकता, रात में नहीं रुक सकता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हर, तो उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी या उसकी दोस्त का कुछ भी हो रहा है व्हाटएवर, तो वो जाएगी। अब उसका एग्जाम्पल वो कुछ भी आपको अपने आप को सही साबित करने के लिए कर देगी, देखो ऐसा नहीं बोला था मैंने, ऐसा बोला था, इस रात से इस रात तक इतने बजे से इतने बजे तक वापस आना है, और वह मेल नहीं होंगे, अगर होंगे तो उसका कजन होगा तो उससे मेरा क्या लेना था, कुछ भी करके वो चले जाएंगे और आपका कट जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर तो दिल करता है कि फिर उसको मारो आपका या सर अपने आप फटेगा, में। वो बोला भाई मैं भी तो नहीं जा रहा था, तो तुम्हारी सिचुएशन अलग थी ना, तो उनके और फिर ये कह देगी अच्छा चलो अब मैं जाऊंगी तो तुम जा सकते हो, मतलब पहले तू खून कर सकती है, बाद में मुझे अलाउ है, तेरे से पहले नहीं, मतलब पहले हमारा प्लान बन के कैंसिल हो गया है, तो हम जा सकते हाँ, हैं। मतलब दोनों चीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगी तो पहले मैं चीट करूंगी उसके बाद तुम कर सकते हो, चाहे ये बेचारा मर्द। बेचारा मर्द। अच्छा मुझे तो एक अपने हमारा एक यहाँ एक्टर है, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी बड़ी याद आ रही है, बेचारे की गर्लफ्रेंड उसको बार बार कॉल कर रही है, तुम कब आओगे बोल रहा है मैं शूट कर रहा हूँ, तो फिर उसने उसको स्क्रीनशॉट दिखाए फ्लाइट्स के कि देखो कल और परसों की फ्लाइट 15-15 हज़ार की पड़ रही है, तीसरे दिन की जो है 6-8 हज़ार की पड़ रही है, तो मैं तीसरे दिन आ जाऊंगा। तो जब उसने उसको स्क्रीनशॉट देके भेजा तो लिटरली कहती है तुमने इसको एडिट किया है, खुद ही बनाया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अमाउंट चेंज कर दिया है। हाँ, तो वो कहता भाई तू देख ले, नहीं मैं क्यों देखूं भाई मैंने कहा नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। ये ना हो पाएगा यार।
और कुछ कुछ तो आपको बहुत समझदार मिल जाती है शुरू में। पहले भाई साहब जब मिलोगे ना, नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी-कभी मैं- ऐसा नहीं है कि लड़कियों में लॉजिकल होता है लेकिन यूज नहीं करती, उनको जीतना होता है। इनमें सेंस जैसी बेकार चीजों से कोई वो लेना अपना देना नहीं है सेंसलेस हो जाती हैं आर्गुमेंट में। तो कुछ लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। भाई। कुछ लड़कियां ओहो कौन नहीं लड़कियां कौन अच्छी क्या, होती मतलब हैं, कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, होती। कौन वो क्या? अपने तरीके से सही है ना यार, हम ये कौन क्या, मैं कुछ कह रहा हूँ होती है कुछ बहुत अच्छी। और सबसे बड़ा भाई साहब ब्रह्मास्त्र उन पे, कौन सा ब्रह्मास्त्र है लड़कियों पे भाई साहब। हाँ, रो रहा हूँ। मतलब कुछ आप जीत रहे हो Emotional। हाँ, अबे ये क्यों रो रही है, अबे रो क्यों रही, और अब फिर तुम्हें ऐसा लगेगा मैंने क्या बोल दिया। हाँ, फिर बंदा कुछ कर ही नहीं सकता यार। हाँ वो बंदा सोचता है फिर तुम क्या- 50 सॉरी बोल दोगे, सॉरी यार। फिर आप अगर जीत भी रहोगे तो आपकी कोई ऐसी बात पकड़ लेगी बीच के अंदर जहां वो सारा आप सही होने भी वाले होंगे, तो आप मान लो उसको बोल दो यार तू पागल है क्या, तुझे नहीं समझ आया, तो वो सब हट जाएगा कि उसने क्या गलती की, तू उसको पागल क्या है। याद रहेगा, पागल है क्या। अब वो पागल को हाईलाइट हाँ, कर मैं देगी, पागल हूँ। नहीं मैं तो पागल हूँ ना, अरे तेरी गलती नहीं 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 मैं तो पागल हूँ। ओ भाई फिर तो आदमी नहीं इरिटेट हो जाएगा पूरी तरह। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मैं तो पागल ही हूँ ना, मैं तो करूंगी ऐसी। मतलब लड़कियां लाइक ठीक है, लेकिन लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, ब्यूटीफुल इन द सेंस माइंड से भी। हाँ सुंदर तो नहीं यार, सारी लड़कियां सुंदर होती सुंदर सुशील। इतना सब होने के बाद सुशील। सुनो तो इतना सब होने के बाद सुशील। हैं। भाई इतना साहब ये अगर 90 से पहले बोलो ना सुशील तो ठीक था। नहीं नहीं सुशील अभी भी होती है। नहीं यार। सुशील विनोद सब होते हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ इतना सब होने के बाद भी हम लड़कियों के साथ हैं भाई। क्यों, क्योंकि रिश्वत देती हैं लड़कियां भाई और हम साहब रिश्वत को अपनी मराए जा रहे सपने। हाथों से शादी हाथों से। लड़कियां अगर गलती से आप उसके गाड़ी के पास, उसकी गलती होगी भले ही, गाड़ी से अगर स्कूटी लेके आ गए तो लड़कियां अच्छा ये देखा तुमने, ये करती है भाई साहब लिटरली। अगर मुड़ना इधर है तो इंडिकेटर Indicator इधर का दे होता। देगी, इधर मुड़ेंगे इधर का दे देगी, और फिर तुम कहोगे ना आपने इधर का दे रखा, गलती तेरी गलती है, तू कैसे लाए। तू कैसे मोड़ रहा है, तू उधर से निकालता है। अरे भाई कुछ भी शुरू हो जाते हैं। ओ यार और तो आई थिंक हम ऐसे पूरा दिन भर बात कर सकते हैं, और ये लड़कियां कभी मतलब खत्म लाइक नहीं होगी। जो रामायण करवा सकती है, महाभारत करवा सकती है लड़कियां, लाइक लड़की। तो आई थिंक लास्ट समरी लाइंस यही है कि अगर लड़कियां घर बना भी सकती हो बिगाड़ भी सकती है, पूरी तरह से फीमेल पे डिपेंड करता है। हाँ फीमेल पे डिपेंड करता है, मतलब बंदा तो मोहरा है भाई साहब। देखो आपने वो चाल खेला तो है? लड़कियों को चलना होता है। क्या बोलते हैं उसे, चेयर्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चेस खेला है ना, चेस में राजा होता है, लेकिन राजा सीरियसली राजा मैन नहीं होता है, पावर लड़की होती है भाई साहब। ये भाई साहब पूरी रानी। हाँ असली घर का राजा लड़की है। और इस वो तो दुनिया की प्यादा रचियता ही लड़की है भाई, लड़कियां नहीं होंगी तो इस जनरेशन अच्छा नहीं तुम्हारी आएगी। माँ ने Because ऐसा, king अच्छा, is अच्छा, अच्छा, nothing without अच्छा सुनो queen. ना, तुम्हारी माँ ने ऐसा बोला, बड़ी वाली को साड़ी दिलाई मेरे को नहीं दिलाई। अच्छा तुम साड़ी मेरे को पहले क्यों दिलाई, उसको अच्छा महंगा दिलाने वाले हो? अरे भैया क्या बोलूं, अरे भाई 250 की 250 की उसकी है, बात खत्म। उसके लिए तो इतनी सारी चीजें चढ़ी थी, उसके बाद कंडीशन अलग थी ना। आप समझो आपके बाद कंडीशन अलग है, नहीं 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 मेरे को भी इतनी चाहिए, अरे कुछ भी। तो कुल मिला के लेकिन यही बात है कि देखो लड़कियां एक नई जान लेके आ सकती है इस दुनिया में, एक लिटरली एक इंसान है ना, और हाँ। वो एक भगवान का ही काम है ऑलमोस्ट, जन्म देना बस यहीं पे क्रेडिट लेके चली जाती यहीं है। पे, और ये सही है भाई। और ये वाकई में कहीं जगह पे काफी सही होती है, लाइक जैसे कि अगर Like- कुछ कठिनाइयां झेलने की बात, डिपेंड नहीं करना यार। कठिनाइयां झेलने की बात आई, कौन तो सी जैसे आपने पीरियड्स बताए थे, उस दौरान इतनी कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ती, 2 दिन तक 3 दिन तक जो भी उनका टाइम पीरियड है, और उसके बाद से प्रेगनेंसी टाइम पे ये लड़कियों पे वैसे वीडियो पहुंच गई ना तो 2-4 लौंडे और बैठेंगे बिना फालतू में ही रोड पे। क्यों? ऐसे नहीं बताना यार, फैक्ट बताओ। फैक्ट तो ये फैक्ट तो क्या है, लड़कियां ये ट्रम्प कार्ड यूज करती है, किसी को व्यूज। तो यहाँ कौन सा trump card आ गया? लड़कियां हमेशा मोस्टली ट्रम्प कार्ड यूज करती है, लड़कों को अब्यूज कर देती है, लड़का चुपचाप देख रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ना, वो तो वो हमने देख बोल रहा दिया, होता है। तो वो तो हमने और बोल दिया लड़कियां ना। मोस्टली टाइम पर हाथ लड़कियां पहले छोड़ती हैं, और अगर कोई लड़का हाथ छोड़ रहा था ना, यार देखो हाथ छोड़ना तो बहुत गलत है मेरे हिसाब से, बट वो इतना मेंटली टॉर्चर कर देती है, वो मजबूर हो जाता है। अरे तो वो तो अलग की बात हो गई ना, वो तो ये मैं वायलेंस तो गलत है दोनों तरफ से। हाँ जो भी करे। यार लड़कियां दिखती नहीं है भाई साहब, लेकिन लड़कियां इतनी बुरी तरह टॉर्चर कर देती है कि फट रहा होता है। लड़कियों की दिखती है। लड़कियां मतलब इन द सेंस हाथ छोड़ते हुए दिखती नहीं कि गलती उनकी है, लेकिन एग्जैक्ट गलती भी कभी कभार उन्हीं की होती है भाई साहब। वो दिखने वाला नहीं, हाथ नहीं छोड़ेंगे आप पर, वो इस तरह से वर्ड्स यूज करते फिजिकली टॉर्चर नहीं मेंटली कर देंगे। एक फिल्म का डायलॉग है ना, मर्द पता है गाली क्यों देते हैं, क्योंकि वो हाथ नहीं उठा सकते। हाथ नहीं उठा सकते। वो मेंटली हरास करते हाँ। हैं। बट ये सब पे ही लागू होता है, कुछ जगह लड़कियों पे कुछ जगह लड़कियों। आई थिंक इट्स अ बैलेंस हर जगह। बैलेंस इट। और आई थिंक इसी के साथ वी डन विद आवर पॉडकास्ट। ये किसी को खराब किसी को कम या ज्यादा दिखाने का नहीं है, आपने जस्ट आपने सुना ही होगा, हम लड़कियां दोनों को सीरियसली माइंडेड बहुत अच्छी Yeah, होती it's हैं। a fun- आजकल एचआर देख लो, मैनेजर देख लो, ठीक अरे है, बहुत अच्छे और लेवल पे पहुंच आजकल रही है सीएम देख लो यार,
प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है हमारी, तो वो Yes. वो अलग बात है, कोई सेंस इस्तेमाल नहीं करते लेकिन है। नहीं जो यार, भी है। एक मिनट, जो पीएम थी हमारी भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हो क्या लेवल था उनका? सो बैलेंस है और इसी के साथ हम खत्म करते ये हैं। तो मेरे को स्क्रिप्ट देते हैं ना लोग ऐसा बोलने के लिए, सॉरी लड़कियां, मैं ऐसा कुछ नहीं है यार, आप बहुत समझदार और हो इट्स अ यार। फन लेकिन यार, पॉडकास्ट, fun ये purpose सिर्फ है ये ऐसे ही मजे में बात। और ये कहीं ना कहीं कोई- लड़कियां भी एग्री करती हैं कहीं ना कहीं point Agree पे। अग्री करती है बिल्कुल यार। भाई, अग्री करने के बाद ही मार रही होती है। तो आई थिंक ये भड़ास निकलती रहेगी लोगों की, तो वी शुड एंड दिस पॉडकास्ट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Yes. Bye. And subscribe to this channel, please, for more podcasts. Peace.